हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदरपुर में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम नेहा कुमारी है। आज की खबर क्या है? आज की जो खबर है कि जो विदेशी पेड़ पौधे हैं वह हमारे लिए खतरा साबित हो रहे हैं। इसके बाद देखेंगे कि चर्चा में क्यों कि चर्चा में यह एक ऐसा पौधा है जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होते जा रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे कि गुजरात और कोर्नोपारस, गुजरात में जो ये पौधा है उसका नाम है कोनोकार्पस, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि गुजरात और विलायती कीकर, जो दिल्ली और विलायती कीकर, दिल्ली में विलायती कीकर जो पौधा है वह किस हद तक खतरा पैदा कर रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे कि केरल राज्य है उसमें यूकेलिप्टस जो पौधा है वह किस तरह मानव स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। तो एक खबर की बात में देखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने कहा है कि जो ये पौधा है वह करिश्माई पौधा है। लेकिन क्योंकि यह जो पौधा है यह ताप अधिक रहे या कम रहे, अधिक रहे या कम रहे या जल में भी रह सकता है। ये ताप कम रहे जहाँ भी ये पौधा उग सकता है। फिर तापमान जहाँ ज़्यादा है वहाँ भी उग सकता है यह पौधा। और फिर उसके बाद जो जल में भी यह उग सकता है, फिर स्थल पर भी यह पौधा उग सकता है। इसके बाद जो दिल्ली में जो पेड़ लगाए गए हैं, दिल्ली में ये हो गया दिल्ली में ही यह पौधा लगाया गया है जिससे काफ़ी सारे, ये है दिल्ली, जिससे काफ़ी सारे समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। तब से यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि ये पौधा जो है करिश्माई नहीं है, करिश्माई पौधा नहीं है। यह सिर्फ दिल्ली में नहीं, यह गुजरात राज्य, ये मैप के सारे गुजरात राज्य को देख सकते हैं। यहाँ पर भी यह जो पौधा है जिसका नाम है गुजरात राज्य, जिसका नाम है कोनोकार्पस, यह जो पौधा है इस पर मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसका कारण यही है कि ये पौधा जो है मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फिर इसके बाद जो यह गुजरात राज्य की सरकार है, गुजरात राज्य की जो सरकार है उसने इस पौधे को रोपने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सिर्फ रोपने पर, ये नहीं कि जो पहले से जो पेड़ पौधा था उस पर उस उसको काट कर नहीं हटाया जा रहा है। सिर्फ जो अभी जो रोपे जाएंगे उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह जो पौधा है बहुत यह पौधा ऐसा है जो बहुत तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। बढ़ता है यह पौधा जो है तेजी से बहुत बढ़ता है। इसको इसको थी गुजरात राज्य की यह जो पौधा है इसको कहाँ कहाँ पर निषेध किया गया है, तो गुजरात राज्य के जो राजकोट क्षेत्र है, यह राजकोट क्षेत्र में यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर से जो अहमदाबाद नगर जो है नगर निगम, वहाँ पर भी इसको लगाने से मना किया गया है। और फिर से जो रामवन रिवर फ्रंट है, रामवन जो रिवर है वहाँ पर भी इस पर निषेध किया गया है। देख लीजिए, यह देखिए ये गुजरात राज्य के जो अहमदनगर है, यहाँ पे अहमदनगर, इस पर निषेध किया गया है। और फिर जो राजकोट क्षेत्र है, ये राजकोट क्षेत्र, यह राजकोट जो क्षेत्र है, राजकोट क्षेत्र, यहाँ पे निषेध किया गया है। ये जो पौधा है विदेशी मैंग्रोव वन की प्रजाति है, जो विदेशी मैंग्रोव वन होती है उसकी प्रजाति है। विदेशी मैंग्रोव वन की प्रजाति है, जो यह पौधा है यह वर्ष भर हरा रहता है। यह जो पौधा है यह वर्ष भर हरे रहता है, हरा पौधा रहता है। यह पौधा जो है वर्ष भर हरा रहता है। इसको यह जो पौधा है ऊंच तापमान हो या निम्न तापमान हो, उच्च तापमान हो या निम्न तापमान हो, ये सभी समस्याओं का सामना कर सकता है। और जो यह जब ये सब तो हो गया इसकी विशेषता। फिर से जब यह सर्दी में फूलते हैं, जो यह पौधा है इसके फूल जब सर्दी में फूलते हैं, सर्दियों में जब फूलते हैं तो इससे मानव के स्वास्थ्य पर तब यह जो मानव स्वास्थ्य पर जब सर्दियों के दिनों में ये फूलते हैं तब ये मानव स्वास्थ्य पर मानव के स्वास्थ्य पर मानव को सर्दी हो जाते हैं। फिर उसको खांसी होने लगती है, फिर उनको अस्थमा हो जाते हैं। फिर एलर्जी हो जाते हैं, इतने सारे रोगों से सामना करना पड़ता है। फिर इससे जो है इसकी जो जड़ें होती है, ये पौधे की जो जड़ें होती है, यह बहुत गहराई तक पहुंच जाते हैं, जिससे नीचे का जो जल स्तर है, नीचे का जो जल स्तर है उसमें कमी आती है।
इस पौधे से बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है, जैसे में दूरसंचार लाइनें पर प्रभाव पड़ता है। फिर जल निकासी लाइनें पर भी प्रभाव डालेगा। जो नीचे मीठे पानी उस पर भी मीठे पानी पर भी प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव डालेगा। इस पेड़ को यह पेड़ तो हुई गुजरात की। अब देखेंगे दिल्ली और बिलायती का। जो दिल्ली और बिलायती कीकर ये हमारा मैप हो गया। इसमें दिल्ली राज्य, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली, ये हमारा दिल्ली राज्य हो गया। दिल्ली में बिलायती कीकर जो पौधा है, दिल्ली के बिलायती कीकर जो यह पौधा है, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, यह हुआ ब्रिटेन, यहाँ का शासन था। जब ब्रिटेन का यहाँ पे शासन था, तभी दिल्ली में यह पौधा लगाया गया था। उस समय तो इस पौधे का इससे यह लाभ हो रहा था कि यह जो पौधा है वह छाया देता था, इसलिए अंग्रेजों ने इस पेड़ को लगाए थे। इससे जो यह पेड़ 1930 के दशक में लगाया गया था। इसे लगाने से जो देसी पेड़ पौधे जिसका नाम है बबूल, ढाक, कदम, जंगली गुलमोहर, ये सब पौधे लगाए जाते थे। जो पौधे हैं इस पर यह प्रभाव डाल रहा है। यह सब पौधा खराब होते जा रहे हैं, खराब हो गए हैं। और इससे जल स्तर भी बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो रहे हैं। यह पौधा सिर्फ पौधे पर नहीं प्रभाव डाल रहे हैं, यह पौधा पक्षियों, यह जो पौधा है यह पक्षियों पर फिर से जो तितली है, यह जो तितली है उस पर भी तितलियाँ पर भी प्रभाव डाल रही है। और फिर से तेंदुए हैं, तेंदुए जो है उस पर भी ये सब। और फिर गीदड़ है, यह सब समाप्त हो रहे हैं।
ये सब जानवर समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। इसके लिए जो मद्रास हाई कोर्ट है, मद्रास के जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट जो है, उसने इस पर रोक लगा दी, मतलब प्रतिबंध लगा दी। और यह प्रतिबंध इस पर लगाई है कि यह जो है पौधा जल स्तर में कमी हो रही है, जल स्तर में कमी हो रही है, इसलिए यह जो पेड़ है, यह जो पौधा है, इसे उगाया नहीं जाए। उसके बाद देखेंगे केरल और यूकेलिप्टस जो है, यह देखिए, ये केरल राज्य हो गया। जो यह केरल राज्य हो गया, यहाँ पे जो पौधे का नाम है, उसका नाम है यूकेलिप्टस। केरल में जो पौधा है, केरल और यूकेलिप्टस जो यह भी पौधा जो है भारत में, ये भारत हो गया, यहाँ पे इंग्लैंड है, इंग्लैंड से यह भारत में लाया गया था, केरल राज्य में लाया गया था, और यहाँ पे इसको रोपा गया था। जो यह केरल राज्य में पौधा लगाया गया था, इससे जो यह पौधा लगाया गया था, इससे वहाँ के लोगों को लकड़ी आसानी से मिल जाती थी, फिर लकड़ी का उपयोग कर लेते थे। फिर उसके बाद चाय बागान में जो इससे यह घाटा हुआ कि जो यहाँ का जो चाय बागान जो है, बाप रे बाप, जो यहाँ पे चाय बागान है, उसमें बाइलोरो एक प्रकार के यह ईंधन कह सकते हैं, इसका उपयोग कर रहे थे इस पौधे से। यह जो घटना है मुन्नार जगह, केरल के मुन्नार में यह पौधा को उगाया गया है। इसमें जो चाय का बागान है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। चाय का बागान, ये चाय का बागान हो गया, चाय का बागान यहाँ पे प्रभाव डाल रहा है। इसके लिए जो देहरादून में भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून संस्थान जो है, संस्थान देहरादून जो है, देहरादून है, उसको इस पौधे को इसने आक्रामक पेड़ पौधा कहा है, क्योंकि यह जो पौधा है, यहाँ के जो बबूल है, ये हो गए बबूल पौधा है, उसको नष्ट कर रही है। फिर से जो बबूल है, फिर नीलगिरी खेती होती है, जो नीलगिरी खेती होती है, उस पर भी प्रभाव, उसको भी बंद कर दिया गया है। फिर इसके बाद जो
जो केरल में पेरियार टाइगर कन्वेंशन है, यह जो हमारा केरल क्षेत्र है, केरल राज्य है, जिसमें पेरियार जो है, यहाँ पे पेरियार टाइगर कन्वेंशन जो है, कंजर्वेशन जो है, कंजर्वेशन फाउंडेशन जो है, इसने यह कहा है कि जो मानव और जो यह पौधा है, मानव और पशु के बीच अध्ययन करना होगा। फिर इससे जो होगा, जो जंगल से जो जानवर या पशु पक्षी जो हैं वह समाप्त हो रहे थे, उससे उनकी आवास अब बनी रह जाएगी। पहले वहीं उनका आवास जो है, आवास की उनकी गुणवत्ता में भी खराब हो रही थी। लेकिन अब जब इस पर अध्ययन करके इसके लिए कुछ कानून नियम बनाए जाएंगे, तब जाकर इस जंगल में कुछ सुधार होगा और यह पौधे को रोपने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये तो रही खबर की बात। अब देखेंगे इससे रिलेटेड एक सवाल की ओर। हाल ही में किस राज्य में कोर्नोकार्पस पौधे पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं? ए में महाराष्ट्र, बी में दिल्ली, सी में केरल, डी में गुजरात। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।